हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 17। बच्चों, आज हमारी डेट है 17। आज हम करने वाले हैं मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा के निम्नीकरण। ठीक है बच्चों, आज हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में। पढ़ते हैं बच्चों। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यही भूमि में से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के मध्य से बनती है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें दिए गए, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात लोगों को नहीं पता। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नीचे बच्चों मृदा के निर्माण के कारक पढ़ते हैं बच्चों। अब सबसे पहले मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं। पहला है बच्चों जल शेल का स्वरूप। सेकंड है जलवायविक कारक, स्थलाकृति। तो फिफ्थ है जैव पदार्थों की भूमिका, मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें मृदा के कुछ कारक दिखाते हैं। तो फर्स्ट क्या है हमारा, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। सेकंड है समय, मृदा प्रतिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा चावज, तंगुता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। फिर लास्ट हमारा जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, आगम्यता को निर्धारित करती है। ठीक है बच्चों, हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं भूस्खलन। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं भूस्खलन के बारे में। क्या है कि भूस्खलन को समय रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्ष होने से भूस्खलन होता है। ठीक है बच्चों, हम नीचे बढ़ते हैं न्यूनीकरण कार्यविधि के बारे में पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, क्या है कि हमारा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को अंकित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण से वृद्धि है। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पाठ्य अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ठीक है बच्चों, मृदा के निम्नीकरण के बारे में जानेंगे अब हम। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक। दोनों ही ओर से मृदाओं का निर्माण हो सकता है। मृदा के निर्माण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचार, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ठीक है बच्चों, अब हमें नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है हमारा मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आप सेकंड आंसर लिखेंगे आप, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। फर्स्ट जनक शैल का स्वरूप, सेकंड जलवायवीय कारक, स्थलाकृति। फिर आप लिखेंगे जैव पदार्थों की भूमिका और लास्ट लिखेंगे आप पॉइंट मृदा निर्माण के संगठन में लगाया गया समय।
ठीक है, फिर थर्ड का आंसर लिखेंगे आप लोग, मृदा को निम्नीकरण से रोकने के लिए भूस्खलन को कम करना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।